चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा के जो फर्स्ट वर्ग है वो है मत्स्य वर्ग, या इसी को कहते हैं फिशिज, जिससे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि मत्स्य वर्ग के अंतर्गत, मत्स्य का मतलब होता है संस्कृत में देखोगे तो मछली, ठीक है। मत्स्य का मतलब क्या होता है? हाँ, तो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत मछलियाँ आती हैं, और वे मछलियाँ जो समुद्र में भी पाई जाती है और ऐसे मृदु जल में भी, मीठा जल में भी पाई जाती है, क्योंकि समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है, लवणीय होता है, ठीक है। उसके बाद इनकी कोई कुछ जो है क्वालिटी होती है, इनका शरीर धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय का मतलब होता है कि ऐसा आपका शरीर हो जाना जिससे अगर जल में आप तैर रहे हो तो आपको कोई अवरोध महसूस न हो, यानी रुकावट महसूस न हो। जिस तरह से हम लोग ऐसे चलते हैं, दौड़ते हैं तो किसी तरह का बाधा नहीं उत्पन्न होता है, उसी तरह मछलियों को जल में सुविधा होती है तैरने में। किसके कारण? तो इनके शरीर जो है धारा रेखीय, यानी धारा के अनुदिश इनका शरीर होता है। और इनके जो त्वचा है, स्किन, वह सल्कों से ढका रहता है। सल्क का मतलब होता है जो हम लोग देहात में चुइयाँ कहते हैं ना, उसको उजाड़ते हैं तो हल्का हल्का क्या छोटा छोटा जो है, अब बड़ा मछली होगा तो बड़ा उसका सल्क होगा, और छोटा होगा तो छोटा छोटा सल्क होगा, तो वहीं सल्क होता है। और इनमें तैरने के लिए पंख नहीं, पख उसको बोला जाता है, ठीक है। पंख चिड़िया में होते हैं, पख जो पतवार के तरह होता है, वो पानी को मारने में या पानी में तैरने में इसका क्या होता है? मदद करता है। उसके बाद मांसल पूँछ होता है। मांसल पूँछ मतलब, मांसल का मतलब होता है मांस जिसमें हो, यानी पूँछ के करीब क्या होता है? तो मांस होता है। तो मांसल पूँछ होता है और पख होता है तैरने के लिए। इनके अंतःकंकाल, अंतःकंकाल माने शरीर के भीतर का जो हड्डी वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसको कांटा हम लोग कहते हैं, कांटा निकाल के मछली को खाया जाता है, तो वही अंतःकंकाल होता है। तो उपास्थि के या अस्थि के बने होते हैं, ठीक है। उपास्थि के या अस्थि के बने होते हैं। तो उपास्थि किस में पाया जाता है जी, और अस्थि किस में पाया जाता है? तो जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है एस्कोलियोडोन और इलेक्ट्रिक रे, इनमें जो है क्या पाया जाता है? उपास्थि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उपास्थि। अंतःकंकाल जो है वो उपास्थि के बना होता है। और रोहू कतला, ये जो है रोहू कतला, इसमें अस्थि होता है, यानी इनका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। उसके बाद कहता है कि इनमें श्वसन, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, ठीक है। श्वसन आगे चल के मिलेगा हम लोग को। तो इससे अगर श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं मिलता है। तो श्वसन की क्रिया जो होगी वो क्लोम या गिल्स की सहायता से होगी। किसकी सहायता से? क्लोम या गिल्स की सहायता से। गल्फर जिसको कहा जाता है, मछलियों में देखने को मिलता है, लाल लाल रंग का होता है यहाँ पे। तो ये गिल्स की या क्लोम की सहायता से होती है। इनका जो हार्ट होता है, यानी हृदय, और उसका 2 चेम्बर होता है। जैसे हम लोगों में है 2 चेम्बर हुआ, 4 चेम्बर होता है हम लोगों में, ठीक है। तो ये 2 वेश्म होता है जिसको कक्ष भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में चेम्बर कहते हैं। तो इनके हृदय में क्या होता है? 2 वेश्म या कक्ष होते हैं।
ये अनियत तापी, अनियत तापी का मतलब इनका कोई शरीर का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, समझे। शरीर के टेम्परेचर जो है फिक्स नहीं होता है, या असमतापी यानी एक समान भी नहीं होता है, या शीत रक्तीय, और शीत रक्तीय यानी ब्लड क्या होता है, ठंडा होता है। शीत रक्तीय यानी ब्लड का ठंडा हो जाना। हम लोगों में या अन्य बड़े बड़े जंतुओं में देखते हैं कि अगर कटता है तो जो ब्लड निकलता है वो गर्म होता है, लेकिन इनका जो है अब हरदम पानी में रहना है, पानी के भीतर रहना है, तो इनका ब्लड क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो शीत रक्तीय होते हैं। ठीक है, ये जल में अंडे देने वाले होते हैं। तो मछलियाँ जो है वो बच्चा नहीं देती, अंडा देती है। ठीक है, मछलियाँ जो है अंडे देती है। देखे होगे तुम लोग, मछलियाँ जो है उनके पेट में बहुत अंडा होता है, वो छोड़ती है और उसी से बहुत सारे जो है बच्चे तैयार हो जाते हैं। तो ये अंडे देने वाले, जल में कहाँ अंडा देते हैं, जल में अंडा देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एस्कोलियोडन, इलेक्ट्रिक रे, रोहू, कतला, एनाबस, समुद्री घोड़ा, या इसको हिपोकैम्पस कहते हैं। इसके अलावा भी जंतु होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मत्स्य वर्ग का पहला जो हिस्सा यानी वर्टिब्रेट वर्ग के अंतर्गत आने वाले मत्स्य वर्ग के बारे में जानकारी हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको टोटल जो है इसका वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक है, चैनल पर जितने भी वीडियो डाला जाए बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो आपको सारा वीडियो जो है प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।